मेरे वीडियो में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है, एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने पैसे का सही से ग्रोथ कराना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि वो एक लंबा समय में आपके छोटा छोटा अमाउंट को एक बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट कर देता है। आज आपका जमा हुआ 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या फिर 2000 रुपया आगे जाके वो करोड़ों से ऊपर बन सकता है। आगे वीडियो में मैं आपको एक लाइव पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें इस बंदे ने अपना पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है और काफी ज्यादा रिटर्न अभी तक उसने अर्न कर लिया है। उसका टारगेट है कम से कम 20 से 25 साल के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। अभी आपके सामने जो म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड आने वाला है वो ग्रो ऐप में, क्योंकि ग्रो ऐप सबसे आसान और सीधा एक ऐप है जिसको एक बच्चे भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस बंदे ने जो म्यूचुअल फंड को अपना मैनेज कर रखा है वो हर तरह का फंड ले रखा है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रखा है, वो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और साथ में ईएलएस का भी जो टैक्स सेवर फंड है वो भी ले रखा है। अभी जो फिलहाल उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो 17% का रिटर्न ले रहा है। सबसे पहले जो फ्लेक्सी कैप है वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें इस बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और टोटल उसका रिटर्न 1,46,000 रुपए बन रहा है। उसके बाद निपॉन इंडिया फार्मा डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा डिजिटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिरारा एसेट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब अगर इस बंदे का जो पोर्टफोलियो आप देखोगे तो हर फंड में उसका पॉजिटिव रिटर्न बन रहा है। हर फंड में कम से कम 20%, 22%, 25% रिटर्न बन रहा है। और ये जो डैशबोर्ड है दोस्तों, ये आपका रिटर्न को एनालाइज करता है कि आप कब तक अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रखे हो और आपका रिटर्न कहां तक पहुंच गया। अब अगर इस इक्विटी का जो एसेट एलोकेशन उसमें देखते हो तो सबसे पहले उसका जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा उसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कम से कम 70%। और बाकी हर छोटा छोटा एसेट में उसने आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है ऑटोमेटिक, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इंडिया का बड़ा बड़ा कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मिड कैप में भी जाता है, स्मॉल कैप में भी जाता है। तो अगर आप देखते हो कि 3,46,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है और टोटल जो रिटर्न बना है 4,62,000 का रिटर्न बन रखा है। इस बंदे ने पहले बहुत सारा वीडियो देखा और कई किताबें भी पढ़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट कोई भी स्कीम पकड़ लो, सीनियर सिटीजन स्कीम पकड़ लो, रेकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड जस्ट रिटर्न किसी भी गवर्नमेंट प्लान में आज के समय पर नहीं है। अगर हो सकता है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा फंड है गवर्नमेंट का या फिर कोई प्लान है जो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू नहीं किए तो आपके पास एक मौका है। आप किसी भी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड में अपना पैसे को निवेश कीजिए और इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आगे जाके हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए भी बन जाते हैं। अगर नहीं करते हो तो आगे जाकर रोना भी पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी किसी भी स्कीम में निवेश करते हो तो इतना अमाउंट नहीं बनता है। तो दोस्तों ऐसे जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।